नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग सीख रहे हैं कैसे सही तरीके से सोच सकें अलग अलग परिस्थिति में, चाहे लाइफ में कोई भी रिस्क किसी भी तरह की आए उसमें। आज की क्लास चालू करने से पहले एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, सबसे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल है, देखिए क्वेश्चन है सबसे, इस कमरे में सबसे अच्छा बच्चा कौन है? सबसे अच्छा बच्चा या सबसे अच्छा इंसान कौन है? जो हो वो अपना हाथ उठा दे। गरिमा नहीं है? गरिमा के हिसाब से श्रीश आपके हिसाब से? पता नहीं। श्रवण भाई आपके हिसाब से मैं हूँ, और वैभव आप ही हैं। मैं ही हूँ। बच्चा पूछा आपने। सबसे अच्छा इंसान भी तो पूछा मैंने, इंसान बेसिकली। तो सब लोगों ने वैसे ही आंसर दिया जैसा हमारे ऑथर कहते हैं कि लोग देते हैं। आज का लेसन है, हार्डर दैन इट लुक्स नॉट एज फन एट सीम्स। हार्डर दैन इट लुक्स नॉट एज फन एट सीम्स। जैसा दिखता है उससे ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है। चीज़ें जैसी दिखती हैं उससे ज़्यादा मुश्किल हैं, और जैसी लगती हैं उससे उतना मज़ेदार नहीं है। और इसमें आप सीखेंगे क्या? जो आप सीखेंगे मैं बोल रहा हूँ, और उसका मतलब बताइएगा, ठीक है? अंग्रेज़ी है, उसका हिंदी मतलब बताइएगा। The grass is always greener on the other side that is fertilized with bullshit. जो घास होती है वो उसी तरफ ज़्यादा हरी रहेगी जिस तरफ उस पे सब खाद डाली जाए, गोबर डाल दिया गाय का। वेरी गुड, अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। आपको अंग्रेजी का फ्रेम नहीं पता? मैं समझ गया। अंग्रेजी का फ्रेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके नाम बदनाम होंगे, खूब गंदगी से आप भरोगे, मतलब अच्छा ये बदनाम भी होगे। अंग्रेजी का ये मतलब बताइए। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अदर नहीं लिखा लेकिन ऑन द साइड। मैं बोल रहा हूँ ना, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा लगता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। हम वेरी गुड, ये अंग्रेजी का फ्रेम है कि सामने वाले की बीवी, सामने वाले का बच्चा, सामने वाले की नौकरी, मतलब हमारी छोड़ करके बाकी सबकी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, दैट साइड विच इज़ फर्टिलाइज्ड विथ बुलशिट। अब यहाँ पर श्रीश ने भी वही गलती की जो मैंने गलती की थी, एग्जैक्टली सेम गलती की। बुलशिट मतलब एक गोबर, राइट? लेकिन यहाँ पर बुलशिट का मतलब कुछ और है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, वही है। देखिए भी मज़ेदार इंसाइट है। कल जब श्रीश परेशान हो रहे थे ना क्लास के बाद, अपने आप के बारे में सोच रहे थे कि मैं भैया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था। भैया को मिल गया अपना पैशन फिल्मों का, दीदी अपना कुछ इंस्टाग्राम वगैरह कर लेती है, सबके पास कुछ ना कुछ पैशन है, मेरे पास नहीं है। तो ये उससे रिलेटेड है। आज उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। इन 1963 लाइफ मैगजीन आस्क्ड जेम्स बैल्डविन वेयर ही गेट्स हिज इंस्पिरेशन। 1963 में लाइफ मैगजीन ने जेम्स बैल्डविन, जो बहुत फेमस ऑथर थे, उनसे पूछा कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने के लिए, गहरी चीज़ें लिखने के लिए? बैल्डविन ने कहा, यू थिंक योर पेन एंड योर हार्ट ब्रेक्स आर अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब भी आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने दुख तकलीफ़ों को, तो आपको लगता है कि दुनिया में और किसी ने इतनी तकलीफ़ नहीं झेली। हार्ट ब्रेक्स आर अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि इतिहास में, पूरी दुनिया में इतना बड़ा दर्द किसी और ने झेला नहीं। और बैल्डविन कहते हैं, किताबों ने मुझे बताया है कि वो सभी चीज़ें जिससे मैं परेशान था, उन्हीं चीज़ों ने मुझे बाकियों के साथ कनेक्ट किया। मतलब जो मेरे दुख हैं वही सबके दुख हैं। मुझे लगता था नहीं, गाना है एक, मेरा दुख बहुत बड़ा दुख है, दूसरों का दुख देखा तो पता चला मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। An artist is a sort of emotional historian
बैडविन कहते हैं, जो लिखते हैं, लेखक आर्टिस्ट जो होते हैं, वो एक तरह से इमोशनल हिस्टोरियन होते हैं। वो इतिहास के पन्ने में इमोशंस खोज लेते हैं। ये बात तो उन्होंने बहुत पते की कही, लेकिन बहुत कम लोग ये बात कहते हैं। कौन सी बात? कि जैसे मेरी तकलीफ़ है वैसे ही सबकी तकलीफ़ है। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट डिस्क्लोज वॉट टॉर्मेंट्स देम। ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं किसी और को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको दुख दे रही हैं, टॉर्मेंट कर रही हैं। वॉट दे आर स्केयर्ड ऑफ। ज़्यादातर लोग ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ से वो डरते हैं। वॉट दे आर इनसिक्योर अबाउट। ज़्यादातर लोग ये नहीं बताते कि वो किस चीज़ से इनसिक्योर हैं। मतलब डर लग रही कि मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, या इस सिचुएशन में जाऊंगा तो ये मुझे नुकसान करेगा। और वेदर और नॉट दे आर एक्चुअली हैप्पी। और ज़्यादातर लोग ये बताते नहीं हैं साफ साफ कि वो खुश भी हैं या नहीं। रेयरली विल दे गिव यू एन ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ देयर फ्लॉज एंड फेलियर्स। अगर आप किसी से ईमानदारी से पूछेंगे, यार अपने लाइफ की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, गलतियां हैं, फ्लॉज और अपनी फेलियर हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ, कोई नहीं बताता। द विंडो ड्रेस्ड वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स इज़ बाई फार द मोस्ट कॉमन। अगर आप लोगों से पूछेंगे या वैसे ही देखना चाहेंगे तो लोग आपको विंडो ड्रेस्ड वर्जन देंगे। दुकान में जो पुतले सजाए जाते हैं, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनाते हैं उनको, जैसे ही गंदे हो जाते हैं उन कपड़ों को हटाकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेस्ड वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। मतलब जब हम दुनिया को अपने बारे में बताते हैं तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं, ख़राब चीज़ें छुपा देते हैं। देयर इज़ अ सेइंग, आई डोंट नो हुज, दैट एन एक्सपर्ट इज़ ऑलवेज फ्रॉम आउट ऑफ टाउन। एक कहावत है, मुझे पता नहीं किसने कहा है, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जानकार, ज्ञानी, समझदार होते हैं, वो कभी भी अपने शहर से नहीं होते, वो दूसरों के शहर से होते हैं। मतलब अपने घर का मुर्गी क्या होता है? दाल बराबर। और यही चीज़ बाइबल में भी एक तरह से कही गई है कि कोई भी इंसान अपने देश में प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप एनलाइटन हो जाएं तो आपका बाप, आपकी माँ, आपके गांव, आपके शहर वाले बोलेंगे ये तो उसको मैं जानता हूँ, ये तो बचपन से ऐसी था। जब ये कहा जा रहा है कि सामने वाला ज़्यादा अच्छा है, हम नहीं, इसमें बहुत गहरी बात है। इट इज़ ईजीएस्ट टू कन्विंस पीपल दैट दे आर स्पेशल इफ़ दे डोंट नो यू वेल इनफ टू सी ऑल द वे यू आर नॉट। आप किसी अजनबी को जो आपको नहीं जानता, आप अगर उसको मिलते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से कन्विंस कर देंगे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। लेकिन उस इंसान को जो आपको बचपन से जानता है, आप उसको बताएंगे तुम्हें पता है मैं पिछले 2 साल में मेरे साथ क्या हो गया, बोलेंगे वही शक्ल है, वही ज़िंदगी है, वही कपड़े हैं, क्या कर लिया तुमने। मतलब एक आम आदमी को जिसको आप जानते हैं पहले से, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते कि आप स्पेशल हैं। कीप दैट इन माइंड व्हेन कंपेयरिंग योर करियर, बिजनेस एंड लाइफ टू दोज ऑफ अदर्स। इस चीज़ को याद रखिएगा जब भी आप अपने करियर को, अपने बिजनेस को या अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लाइफ के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। जो हमारे ऑथर जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको बहुत टाइम लगा सीखने में, उनको टाइम लगा सीखने में, हमको तो और टाइम लग जाएगा, इसलिए और जोर दीजिएगा। लेसन है एवरीथिंग इज सेल्स। हर चीज़ है सेल्स। दिस इज़ यूजुअली फ्रेम्ड एज करियर एडवाइस। इसको आमतौर पे लोग करियर के बारे में बोलते हैं। भाई तुम अगर कंपनी में काम करते हो तो जो भी थोड़ा बड़ा काम करते हो खूब बढ़ा चढ़ा के बताओ। क्यों? तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, तभी लोग मालिकों को पता चलेगा तुम काम कर रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, आपका काम है सेल्स करना। बट इट अप्लाइज टू सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये चीज़ बहुत सी चीज़ों पे अप्लाई करता है। एवरीथिंग इज अ सेल्स ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन इज ट्राइंग टू क्राफ्ट एन इमेज ऑफ हु दे आर। एवरीथिंग इज सेल्स का मतलब है कि हर आदमी अपनी एक इमेज बनाता है, जो है वो नहीं, एक नकली इमेज बनाता है कि वो क्या है। द इमेज हेल्प्स देम टू सेल देमसेल्व्स टू अदर्स। और उस इमेज से वो सामने वाले को अपने आप को बेचता है, वो इम्पॉर्टेंट महसूस करवाता है। सम आर मोर अग्रेसिव दैन अदर्स। हम में से कुछ ऐसे हैं जो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, जो अपने आप को बहुत अग्रेसिवली सेल कर पाते हैं। बट एवरी वन प्लेज द गेम, इमेज गेम, इवन इफ ओनली सबकॉन्शियसली। लेकिन हर एक इंसान इस धरती पे ये इमेज गेम खेलता है, अपनी एक इमेज बनाता है और दूसरों को बताता है, चाहे वो जानबूझ के ना करता हो, लेकिन सबकॉन्शियसली करता है।
जब मैंने सवाल पूछा कि आप इस क्लास में सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो सब ने मेरी तारीफ़ की। गरिमा ने शीश की तारीफ़ की। आपने अच्छा बनने की कोशिश की ना, ईमानदार बनने की कोशिश की ना। कोई बता सका कि अरे मुझे क्या पता अच्छा कौन है। हम सब ने अपनी एक इमेज बनाई। जब आपने मेरी तारीफ़ की, आपने जानबूझ के नहीं इमेज बनाई। जानबूझ के बनाते तो कुछ ऐसी बात बोलते जो साफ साफ दिख जाती, सुपरफिशियल बात होती, एरोगेंट होती। अच्छा सुनिए, अभी ये लेसन जब मैंने पढ़ा था ना, मैं झूमने लगा था उस दिन। अभी तक बुलशिट वाली बात समझ में नहीं आई है, अभी आएगी। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द साइड विच इज फर्टिलाइज्ड विथ बुलशिट। अभी देखिए, सिंस दे आर क्राफ्टिंग द इमेज इट इज़ नॉट अ कंप्लीट व्यू। चूंकि हम में से हर इंसान अपनी इमेज को बना रहा है, इसलिए वो कंप्लीट व्यू नहीं है, वो आधा अधूरा व्यू है। देयर इज़ अ फिल्टर। जब भी हम दूसरों को अपने बारे में बताते हैं तो एक फिल्टर होता है। स्किल्स आर एडवर्टाइज्ड, फ्लॉज आर हिडन। जो हमारे अंदर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हुनर हैं, उसको तो हम दिखाते हैं, और जो कमियां हैं उसको क्या करते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं। अ फ्रेंड वंस कंप्लेन्ड टू मी अबाउट हाउ इनएफिशिएंट हिज एम्प्लॉयर इज़। मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे कंप्लेन किया कि उसका एम्प्लॉयर कितना बेकार है, कितना इनएफिशिएंट है। प्रोसेसेस आर पुअर, कम्युनिकेशन इज़ बैड। तो हमारी कंपनी में प्रोसेसेस बहुत बेकार हैं और कम्युनिकेशन कोई बताता ही नहीं है, कोई बात पहुंचती नहीं हम तक, बहुत बेकार है। ही देन सेड अ कॉम्पिटिटर्स कंपनी वॉज फार बेटर एंड हैड इट्स एक्ट्स टुगेदर। और फिर उसने कहा मेरी कंपनी तो छोड़ो, बगल वाली कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। आई आस्क्ड हिम हाउ यू न्यू दैट। तुम्हारे ऑथर बोलते हैं, मैंने उससे पूछा तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में तो ठीक है, तुम उसमें काम करते हो, पता है, बगल वाले के बारे में कैसे पता। ही नेवर वर्क देयर एंड हैज़ नेवर बीन इनसाइड द कंपनी। तुमने कभी काम तो किया नहीं, कभी उसके ऑफिस में 24 घंटे बिताया तो है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता। फेयर, ही सेड, इट जस्ट सीम्स दैट वे फ्रॉम आउटसाइड। उसने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि सामने वाली कंपनी अच्छी है। ये ऐसे ही है, अगर मैं आपसे कहूँ देख लो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, देखो अमन को कितना पढ़ के नौकरी कर गया, अपने माँ बाप का कितना नाम रोशन कर रहा है, कितना खुश है उसके माँ बाप। आप बोलेंगे रुकिए, नाम रोशन कर रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके माँ बाप उससे बहुत खुश हैं, ये आपको कैसे पता। क्या आपने उसके माँ बाप की ज़िंदगी जी है, क्या वो आपके साथ 24 घंटे रहा है, कैसे पता आपको। इट जस्ट सीम्स द वे इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। खाली बाहर से ऐसा लगता है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग लुक्स बेटर फ्रॉम द आउटसाइड। लेकिन हमेशा चीज़ें बाहर से अच्छी लगती हैं। I guarantee workers at the competitor find flaws in the ways their company operates because they know about their company what my friend knows about his। और मैं गारंटी देता हूँ कि सामने वाला जिसकी कंपनी की तारीफ कर रहा है, उसके भी एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी के बारे में क्या बोलते होंगे, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी कंपनी को जानते हैं इनसाइड आउट। हाउ द सॉसेज इज़ मेड, उनको पता है कि वहाँ पर खाना कैसे बनता है। ऑल द मेसी पर्सनैलिटीज़ and difficult decisions that you see only when you are inside in the trenches। आप किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी घर की सारी मेसी पर्सनालिटीज़, मतलब जो उलझी हुई लोग हैं, उलझे हुए पर्सनालिटीज़ या जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं, वो आप तभी जान पाते हैं जब आप किसी चीज़ के अंदर हैं, किसी घर के अंदर हैं, किसी कंपनी में हैं, जब आप ट्रेंचेज़ में हैं, गड्ढे के अंदर खुद हैं तब। ऑल बिजनेसेस आर लूजली फंक्शनिंग डिज़ास्टर। इस चीज़ से मुझे इतनी राहत मिली। ऑल बिजनेसेस आर लूजली फंक्शनिंग डिज़ास्टर, मतलब जितने भी दुनिया में बिजनेस हैं, आपको लगता है अरे यार एप्पल कंपनी है, वहाँ काम करना चाहिए, SAP लैब्स में काम करना चाहिए, टाटा देखो कितनी अच्छी कंपनी है। ऑल बिजनेसेस आर लूजली फंक्शनिंग डिज़ास्टर, मतलब जैसे हमारा घर है, लूजली फंक्शनिंग डिज़ास्टर, ठीक से काम नहीं कर रहा है, डिज़ास्टर है हर रोज़। ऐसे ही सारे बिजनेसेस हैं। खाली आपको लगता है बाहर से कि वो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बिज़नेस जो होता है ना, वो आइसबर्ग की तरह होता है, बर्फीले पहाड़ की तरह। वो खाली ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, उसका ज़्यादातर चीज़ हमको आँख को दिखता नहीं है। इट इज़ सेम फॉर पीपल। और ठीक यही होता है लोगों के साथ।
इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ बीच वेकेशन फ़ोटोज़। इंस्टाग्राम पे जाइए तो लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी घूमने फिरने की फ़ोटोज़ हैं, नॉट फ्लाइट डिले फ़ोटोज़। उसमें कभी कोई ये नहीं डालता अरे यार फ्लाइट डिले हो रही है, मुझे बहुत ज़ोर से पॉटी आ रही है, या शिरीष ने बेचारे ने उड़ने से पहले, फ्लाइट लेने से पहले वो ले लिया था, मिल्क ले लिया था, दूध, और इतना गर्म था उससे पिया नहीं जा रहा था, टेंशन आ रही थी कि अरे जल्दी ख़त्म करो कहीं ऐसा ना हो बुला लिया जाए। वो जो टेंशन होती है उसकी कोई फ़ोटो डालता नहीं है। Investing gurus and business titans are easy to elevate to the mythical status because you don't know them well enough to witness times when their decision making process was ordinary if not awful. और जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग गुरुज हैं या जो बिजनेस के टाइटन्स हैं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे लोग, इनको आप आराम से उठा करके खड़ा करके बोल देंगे मिथिकल लोग हैं यार, ये तो भगवान के अवतार हैं, क्योंकि आपको उनके अच्छे अच्छे डिसीजन तो पता हैं, लेकिन जो उनके ऑर्डिनरी डिसीजन लिए थे या जो बेकार डिसीजन लिए थे आपको बताते थोड़ी वो लोग। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही बात है, एक स्पेक्ट्रम है। सम कंपनीज ऑपरेट बेटर देन अदर्स, कुछ कंपनीज बाकियों से अच्छे तरीके से काम करती हैं। सम पीपल आर मोर इंसाइटफुल दैन एवरेज, कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा समझदार हैं। अ फ्यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और बहुत कम है लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बहुत समझदार। But it is always hard to know where anyone sits on that spectrum when they have carefully crafted an image of who they are. लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आदमी बहुत अच्छा है, नॉर्मल है या ख़राब है, ये एक स्पेक्ट्रम है। बहुत अच्छा, नॉर्मल, ख़राब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कहाँ खड़ा होता है, आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी एक इमेज बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड दैट्स फर्टिलाइज्ड विथ बुलशिट, द सेइंग गोज। कहावत ये है, अभी समझ में आएगा, कि घास हमेशा उस तरफ की ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ उसको बुलशिट से फर्टिलाइज किया गया है। बुलशिट मतलब झूठ, बकवास। बहुत अच्छा लड़का है, पता है, वो 12 घंटे पढ़ता है। आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा आज? कौन सी किताब पढ़ता हूँ मैं? मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग। उसका एम नहीं आता मुझको, लेकिन जो मेरी फ़ोटो देखेगा बोलेगा, उसमें लिखा है, एक आदमी ने कमेंट किया है, ज़ेनोगी इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा बॉलिंग करता है और स्पोर्ट्समैन। गुरुजी ने ऐसे मारा, बॉल मारी और सीधे सारी बॉल उड़ गई, जेन मास्टर एकदम। ये है बुलशिट। बुलशिट मतलब बकवास, झूठ। तो जिस आदमी ने घास की जगह पर नकली घास चिपका रखी है, वो तो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर बुलशिट का मतलब है बकवास, झूठ। ओकेजनली अ विंडो इनटू रियलिटी क्रैक्स ओपन, और कभी कभी ऐसा होता है, सच्चाई दिखती है आपको दरवाज़ों से, क्रैक में से। वॉरेन बफेट्स बायोग्राफी द स्नोबॉल revealed that the most admired person in the investing industry has at times had a miserable family life. जब मैंने वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ी थी तब मुझे पता चला था कि उनकी वाइफ के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, और आखिरी दिनों में उनका डिवोर्स हुआ। और जैसे हम लोग कल फिल्म देख रहे थे, ऐसे ही एक औरत बुढ़ापे में आकर के उनके साथ, पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, बाद में उनके साथ शादी हो गई, उनकी देखभाल करती थी। ये उन्हीं की एक तरह से बायोग्राफी टाइप की है। तो आप जब उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे स्नोबॉल्स, तो आपको पता चलेगा कि उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ कितनी मिजरेबल थी, पार्टली हिज ओन डूइंग। और वो भी क्यों, किसने किया ये सब? उन्होंने खुद किया। द कोलैटरल डैमेज ऑफ अ लाइफ वेयर पिकिंग स्टॉक्स वॉज द हाइएस्ट प्रायोरिटी। आखिर उस आदमी का ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या था? भाई दिन भर बैठ करके स्टॉक देख रहा है, घर पहुंचता ही नहीं है। तो ये तो होगा ही, जब अपने परिवार को, अपनी बीवी बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा। सेम फॉर मिलिंडा एंड बिल गेट्स, और यही कहानी है बिल गेट्स की और मिलिंडा की, हुज लाइफ लुक्ड फेरी टेल चार्म्ड राइट अप अंटिल द न्यूज़ ऑफ देयर नास्टी डिवोर्स, जिनकी ज़िंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी, और बाद में अभी रिसेंटली उनका डिवोर्स की खबर आई है। एलॉन मस्क once broke down in tears when asked about the mental toll of Tesla's struggle. और एलॉन मस्क से तो एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था, इंटरव्यू में रोने लगा वो, जब उसको पूछा गया कि टेस्ला कितना स्ट्रगल कर रही है। दिस हैज़ रियली कम एट एक्सपेंस ऑफ सीइंग माई किड्स। एलॉन मस्क बोलता है जो सक्सेस मिली है
इसके एवज़ में मैंने अपने बच्चों को कभी देखा नहीं है, महीनों महीनों बच्चों की शक्ल नहीं देखता था, तब जा कर के आई है। एंड सीइंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को नहीं मिल पाता था, मुझे खुशी नहीं मिलती थी, एंजॉय नहीं कर पाता था। मैं इस बार गया था बैंगलोर, मैं मेन काम से गया था वेबसाइट के लिए, और वेबसाइट का काम मैंने 1 दिन 2 दिन किया, और 2 दिन मैं अपने परिवार से अलग होकर के पुणे गया, और बाकी 8 दिन तक हम लोग बाहर थे, है ना। तो बाकी 8 दिन क्या किया, अपने परिवार के साथ मस्ती, और उस मस्ती में भी बार बार मैं अपने परिवार को, मतलब रिम्पी को और शीश को ताने मारता था, इसलिए आए हो तुम लोग यहाँ पर, घूमने फिरने आए हो, घूमने फिरने आए हो, काम के लिए आए हो, काम के लिए आए हो। तो बड़ी मम्मी बोलती हैं, बस बस आशु, बस परेशान ना करो तुम, थोड़ा सा एंजॉय करने दो। तो मैंने तो भैया इलॉन मस्क की तरह, वॉरेन बफेट की तरह नहीं किया, मैंने अपना काम भी किया, थोड़ा परिवार के साथ एंजॉय भी किया।